नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी बहुत ही कम समय में इतनी अच्छी हरियाली चाहते हैं और अच्छी फसल लेना चाहते हैं, वो भी ऑर्गेनिक तरीके से, तो उसमें एक बहुत ही ख़ास भूमिका होती है आप जो खाद प्रयोग कर रहे हैं उसका। मैं जो मेनली खाद प्रयोग करता हूँ, आज मैं उनकी बातें करूँगा। तो सबसे पहले ये है हमारे पास गोबर की खाद। आप देख पा रहे हैं कि ये जो गोबर की खाद है मेरे पास, ये पूरी तरह से सूख चुकी है और इसमें नमी बहुत कम है। थोड़ी बहुत नमी होगी तो वह चलेगा, लेकिन ज़्यादा नमी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा गीली गोबर की खाद है तो उसमें कीड़े लगने का खतरा होता है और कीड़े फिर वो आपकी फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ताज़ा गोबर तो बिल्कुल नहीं फेंकना है, क्योंकि उसमें बहुत हीट होती है। आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास पूरा अच्छे से स्टॉक मैंने जमा करके अपने पास रखा हुआ है। ये आप चाहें तो जो कट्टे के हिसाब से खाद ले सकते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट कम है तो ये करीबन 15-20 किलो का कट्टा जो साइज़ में होता है वो 100 रुपये का कट्टा, कहीं कहीं पर 80 रुपये का कट्टा भी मिल जाता है। लेकिन मैं जो है एक तरह से फ्री में ये खाद लेकर के आता हूँ। उसके लिए आपको करना क्या है कि आप अपने आसपास की जो डेयरी वाले हैं उनसे आप कांटेक्ट कीजिए, उनसे आप पता कीजिए कि वो अपना पशुओं का जो गोबर है वो कहाँ डंप करते हैं। तो कुछ लोग तो अपनी उनकी खेती होती है तो वहीं पे यूज़ कर लेते हैं, लेकिन बहुत से लोगों का क्या है कि वो खाली जो जगह होती है, खाली प्लॉट्स वगैरह में डंप कर देते हैं। तो ऐसी जगहों पर आप जा कर के खाद को, जो सूखा गोबर है, वहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं। तो साइज़ भी आपको देखना होगा कि आप जब ये गोबर ले आएंगे तो इतने बड़े बड़े साइज़ के भी आपको उपले टाइप के मिलेंगे, तो इनको आप छोटा कर लीजिए जितना हो सके। अगर ज़्यादा ही सूखा है तो थोड़ा आप पत्थर वगैरह मारेंगे तो छोटा हो जाता है। तो ये जो साइज़ है ये आइडल साइज़ है। लेकिन अगर इतना साइज़ नहीं है और बहुत मेहनत लग रही है तोड़ने में, तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जैसे आप इस पे पानी वगैरह डालते रहेंगे, धीरे धीरे ये नरम हो जाएगा और खुद ही ये ऐसे आराम से टूट जाएगा। ठीक है जी। तो ये बहुत ही बढ़िया खाद है, सूखी डालने की आप कोशिश कीजिए। तो खाद डालनी कैसे है? जो आपका पौधा है उसकी जड़ों के आसपास आप खाद को डाल दें, और सिर्फ जड़ों पे ही नहीं, आसपास की जगहों पर भी डालें, क्योंकि ज़मीन के अंदर जो पौधे की जड़ें हैं चारों तरफ फैल जाती हैं। जब आप पानी डालेंगे तो इसका जो रस है वो अपने आप मिट्टी में जाएगा और पौधे को ताकत पहुंचाएगा। ये आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास जो ये गोबर का खाद का टुकड़ा है, ये एक बहुत बड़ा टुकड़ा है। तो आपको फसल में यूज़ करने के टाइम पे ध्यान देना होगा कि आप पत्तेदार सब्जियां जैसे कि ये है, इस पे इतने बड़े बड़े गोबर के वो ना डालें, क्योंकि ये क्या करेगा, आपके पत्तों को नुकसान पहुंचाएगा, आपके पत्तों को दबाएगा। जैसे कि मेरे पास ये मेथी है, तो इसमें मैं अगर इतना बड़ा टुकड़ा डालूंगा तो ये मेथी मेरी इसके नीचे दब जाएगी। तो हमें कोशिश करनी है कि हम जितना छोटा हो सके उतने टुकड़े ये डालें। अगर आपके पास बहुत बड़े बड़े टुकड़े हैं तो उसके ठीक करने का, एक अलग करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, और वो है ये छन्नी आप ले सकते हैं। तो मेरे पास ये छन्नी है जो कि हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ होती हैं। तो ये छन्नी से आप गोबर को छान लें तो ये एकदम देखिए बारीक चाय की पत्ती जैसा आपको मिल जाएगा, और ये एकदम मिट्टी की तरह ही है। तो इसमें सारे वही गुण हैं, बस इसका साइज़ छोटा है। अब अगर आप इसको पत्तेदार सब्जी पर ऐसे डालेंगे तो देखिए पत्ते नहीं दब रहे हैं। थोड़ा बहुत जो पत्तों के ऊपर है वो जब आप पानी डालेंगे या थोड़ी बहुत हवा चलेगी तो अपने आप नीचे गिर जाएगा। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। और इसी से मैंने अपना पतले वाला एक साइड अलग कर लिया है, मोटे वाला अपना अलग कर लिया है, और इस तरह से आप इसको अपनी सब्जियों में डाल सकते हैं। ये मेरे बैंगन के पौधे हैं, यहाँ पर भी हम अभी डालेंगे। अब हम आ जाते हैं हमारी दूसरी तरह की खाद के ऊपर, जो कि है ये वर्मी कंपोस्ट।
वर्मी कंपोस्ट हमारी बनती तो गोबर से ही है, लेकिन ये एक और रिफाइंड प्रोडक्ट है गोबर की खाद का, जिसको केंचुओं ने अच्छी तरह से कन्वर्ट कर दिया है और अब इसमें सड़ने वाला गलने वाला कुछ भी नहीं है। तो इसमें कीड़े नहीं लगेंगे जो कि गोबर की खाद में लग सकते हैं, क्योंकि केंचुआ खाद जो है वो ऑलरेडी प्रोसेस्ड हो चुकी है। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि दोबारा से इसमें कीड़े लगेंगे। तो ये थोड़ी सी मेरे पास पुरानी है, इसीलिए इसका कलर थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो गया है, लेकिन कलर में अभी भी आप देखेंगे गोबर की खाद से डिफरेंट ही कलर है। लेकिन अगर आप इसको फ्रेश लेकर के आएंगे तो इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में मॉइस्चर होता है और बहुत ही एकदम काले रंग की होती है। जब मैंने इसे पहली बार देखा था, छुआ इसको, तो बहुत ही नरम थी, गोबर से भी एकदम अलग मुझे ये लगी और बहुत ही एकदम ब्लैक गोल्ड जो इसको कहते हैं, एकदम सही कहते हैं, क्योंकि एकदम काले रंग की ये होती है। तो अपने मॉइस्चर कंटेंट की वजह से भी ये फसलों को बड़ी लाभ पहुंचाती है। ये गोबर की खाद से थोड़ी सी महंगी पड़ती है, तो अगर आप इस तरह का कट्टा लेंगे, ये था 50 किलो का कट्टा, तो आपको थोड़ी सस्ती पड़ेगी। अगर आप 1-1 किलो के, 2 किलो के, 5 किलो के पैकेट्स लेंगे तो वो आपको कंपैरेटिवली महंगे पड़ेंगे, 25 रुपये किलो के आसपास, है ना। तो पैकेट आप लीजिए। तो गोबर की खाद एक सस्ता प्रावधान है और उससे थोड़ी सी महंगी अगर हम कहेंगे तो हमारी केंचुआ खाद है। इसका यूज़ मैं बहुत लिमिटेड करता हूँ क्योंकि इसमें मेरा पैसा जा रहा है ना। लेकिन इसको मैं कब यूज़ करता हूँ, जब मेरे पास गोबर की खाद रेडी नहीं है तो उस समय मैं इसका यूज़ करता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास गोबर की खाद पड़ी हुई है रेडी में, तो मैं उसी को अच्छे से यूज़ करता हूँ। अच्छा, इस खाद का ये एक फ़ायदा भी है कि इसमें एकदम ये चाय की पत्ती की तरह आपको ग्रैनुअल्स मिलते हैं। तो इसमें वो जो आपको गोबर की खाद में तोड़ना पड़ता है और ऐसे छानने वाला मैंने आपको दिखाया, तो साइजिंग का आपको बिल्कुल इश्यू नहीं आएगा। आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं अपनी किसी भी तरह की लीफी वाली वेजिटेबल्स वगैरह में भी। तो हमने बात करी हमारी 2 तरह की खादों की, तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ तीसरी तरह की खाद। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। ये हमारा एक टैंक का ऊपरी हिस्सा है। तो 500 लीटर का ये पानी का टैंक था, इसको आधा काटा हुआ है क्योंकि ये लीक हो गई थी टैंक की, तो इसको हमने यूज़ कर रखा है। तो लगभग 2-2.5 फुट का ये ऊपर की तरफ है और इसको अगर आप नीचे देखेंगे तो नीचे ये पूरा गड्ढा है लगभग 4 फुट का। तो नीचे से लेके पूरे टैंक के ऊपर तक हम देखें तो ये लगभग 5-6 फीट का गड्ढा है और इसमें हम अपने पूरा घर का किचन वेस्ट इसमें डालते हैं, जो चाहे वो सब्जियों के छिलके हों, अंडे के छिलके हों। तो इसमें प्याज लहसुन वगैरह के छिलके वगैरह नहीं डालता हूँ मैं, क्योंकि उनको थोड़ा सड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। इसमें किसी ने गलती से ये पॉलीथीन डाल दी है, पर इसमें लिफाफे प्लास्टिक वगैरह हमें अवॉइड करना है। साथ में जो मेरे गार्डन का वेस्ट आता है वो भी मैंने इसमें ही डालता हूँ। तो इसको करीबन 3 महीने हो गए हैं हम इसमें थोड़ा बहुत किचन का वेस्ट डालते हैं और इसमें अभी भी लगभग ऊपर 3-3.5 फीट की जगह है। तो अभी 3 महीने इसको मेरे ख्याल से और लगेंगे भरने में, और जब ये पूरा भर जाएगा तो हम इसको इस तरह से छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए, 1 महीना, कि ये पूरा सड़ जाएगा। और अगर मैं नीचे हाथ डाल रहा हूँ तो यहाँ से मैं थोड़ी सी हीट महसूस कर पा रहा हूँ जो कि इसमें आ रही है। और आप देखेंगे कि इसमें किसी तरह के कीड़े वगैरह कुछ भी नहीं थे। इसको ढकने के लिए हमने इस तसले का यूज़ कर रखा है। आप चाहे तो अगर आपके पास टैंक मतलब इसका अगर खुद का ढक्कन होता तो हम वो भी यूज़ कर सकते थे, ताकि इसमें पानी ना जाए, इसीलिए हमने ये कर रखा है। इसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। ये छोटा सा जो गड्ढा साइड में दिख रहा है, यहाँ पे एक ईंट लगी हुई थी, लेकिन बारिश का मौसम है, नहीं है अभी, तो इसमें पानी नहीं जाएगा, तो वो भी हट गई होगी। यहाँ पे एक छेद था, वो भी हमने ढक दिया है पॉलीथीन से, ताकि पानी ना जाए। तो इसको पानी से बचाना है और इसको हमें कोशिश करनी है कि छाया में हम इसे रखें। तो इसमें क्या है, प्रॉपर ये चीज़ें सड़ जाएगा। और मैंने इसको छाया देने के लिए ये जो
ग्रीन शेड सा बनाया है बेलों से, इसके नीचे मैंने यहाँ पे रखा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट इसको नहीं मिलती है, पानी इसमें नहीं आता है, तो ये बहुत अच्छे से सड़ रहा है। तो ये थोड़ा सा भरता है तो टाइम के टाइम ये सड़ता रहता है, तो नीचे बैठ जाता है, तो इसको तो लगेगा समय। तो आपके पास जितनी कैपेसिटी हो उस हिसाब से आप किचन वेस्ट की कंपोस्टिंग चालू कर सकते हैं। मैंने हालांकि अभी तक इस कंपोस्टिंग को यूज़ नहीं किया है क्योंकि अभी बनी रही है और इसमें अभी थोड़ा समय और लगेगा, लेकिन ये अच्छा तरीका है आपका किचन वेस्ट को कूड़े में जाने से बचाने का। आप कुछ ना कुछ उससे भी फ्री में निकाल रहे हैं। तो गोबर की खाद आप कैसे फ्री में ले सकते हैं वो मैंने आपको बताया, और आप किस तरीके से किचन वेस्ट का भी आप यूज़ कर सकते हैं खाद में। तो ये मेरे पास जो कट्टा है, ये 50 किलो का कट्टा अभी 3-4 महीने में देखिए अभी भी इसमें खाद पड़ी हुई है। और जितनी भी आप ये फसल देख रहे हैं ये सब हमने गोबर की खाद के यूज़ से उगाई है। तो जो हमारी कंपोस्ट है वो अभी रेडी नहीं हुई थी, और जो वर्मी कंपोस्ट है उसको बहुत लिमिटेड हमने यूज़ किया है। और सिर्फ गोबर की खाद से देखिए ये छोटी सी जगह है जिसमें हमने फर्स्ट टाइम खेती की है। मिट्टी भी इतनी इसकी उपजाऊ नहीं थी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम कर रहे हैं। तो इसमें फूल है, फल के प्लांट्स हैं, तरह तरह की सब्जियां हैं, लौकी भी अभी लगेगी, करेले की बहुत अच्छी फसल हुई है, पूरी बेल अच्छे से फैल चुकी है, और बैंगन आपने देखा ही, भिंडी है, पालक, मेथी, मूली, सरसों। तो ये सब गोबर की खाद से हमने इसमें डाला है। और पैसों की गोबर की खाद मैं करीबन 300 या 400 की लाया था। उसके बाद से जैसा मैंने आपको बताया कि डेयरी वाले से बात करके मुझे पता लग गया कि कहाँ पे ये डंप होती है, वहाँ से मैं ले आता हूँ और मैंने इसको अपना डाल के यूज़ कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, और जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ आपसे। तब तक के लिए अलविदा।